वो अपना स्टार्ट कर दिया था आपका मॉस कैपेसिटर। और मॉस कैपेसिटर में मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, एक था एक्यूमुलेशन, एक था डिप्लीशन और एक था हमारा इन्वर्जन। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में मॉस कैपेसिटर पे किया था। मॉस कैपेसिटर में क्या किया था हमने, हमारे 3 थे, एक था एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन था, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, डिप्लीशन था, दूसरा क्या था हमारा डिप्लीशन था, और तीसरा हमारा क्या था, इन्वर्जन था। तीसरा हमारा क्या था, इन्वर्जन था। यही तो 3 पॉइंट पढ़े थे, एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन, इन्वर्जन। तो हमने आपको तीनों प्रोसेस के बारे में बता दिए थे कि एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन, इन्वर्जन में क्या मॉस कैपेसिटर होता है, कौन सा सबस्ट्रेट होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के बारे में, एक्यूमुलेशन में किस तरह की सप्लाई अप्लाई करते हैं हम, ये हमने आपको सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज बेसिकली इन्हीं तीनों की हम एनर्जी बैंड डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम, इनका एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इनके लिए क्या करेंगे हम, सरफेस पोटेंशियल, जैसे भी बिल्ट इन पोटेंशियल होता है उसी तरीके से सरफेस पोटेंशियल होता है, और डिप्लीशन बिट, दोनों का क्या करेंगे हम, डेरिवेशन करने की भी कोशिश करेंगे, डिप्लीशन बिट और सरफेस पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन, इन्वर्जन का एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम सरफेस पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल और डिप्लीशन बिट W, इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास सबसे पहले हम यही करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्यूमुलेशन। ठीक है, सबसे पहले आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आपका एक्यूमुलेशन से। एक्यूमुलेशन एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, एक एक्यूमुलेशन का एनर्जी बैंड डायग्राम होता है। ठीक है, द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक्यूमुलेशन को बना लेते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं एन मॉस की, यू हैव टू बी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर एन एन मॉस, एन मॉस के लिए हम कंसीडर करके बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमने आपको क्या बताया था, एक्यूमुलेशन में क्या होता है, हमारे पास कुछ यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक सबस्ट्रेट है, बेस है, जो कैसा सबस्ट्रेट है, पी टाइप का सबस्ट्रेट है। मॉस है, सबसे पहले क्या है, ये हमारा सेमीकंडक्टर ब्लॉक है। उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या थी हमारी, सिलिका ऑक्साइड की एक लेयर थी जो थी कि SiO2 थी। और हमारे पास क्या है, फिर क्या है, मेटल है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास मेटल है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन में मैंने आपको क्या बताया था, एक्यूमुलेशन में ये जो मेटल है, इस मेटल को कौन सप्लाई देते हैं, इस मेटल को हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं, इस मेटल को हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से इस नेगेटिव चार्ज पे, नेगेटिव, इस मेटल प्लेट पे कौन से चार्ज आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज यहाँ जा रहे हैं, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इंड्यूस होती है। उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होते हैं कि यहाँ पे आपके कुछ इस तरीके से होल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, होल इकट्ठे हो जाते हैं आपके। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, अपवर्ड डायरेक्शन में, सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपका एक एक्यूमुलेशन क्रिएट हो जाएगा। फॉर दिस रीजन, इस रीजन में आपका एक्यूमुलेशन क्रिएट हो जाएगा। आपका इस पर्टिकुलर रीजन में क्या क्रिएट हो गया, आपका एक्यूमुलेशन क्रिएट हो गया। यहाँ क्रिएट क्या क्रिएट, इसको इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एन एक्यूमुलेशन। ये क्या है आपका, एक्यूमुलेशन है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक्यूमुलेशन है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। वी हैव टू बी ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम। इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन बोलते हैं, एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब इसको हम एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेटल है, MOS। सबसे पहले हम मेटल का फर्मी एनर्जी लेवल ड्रॉ करेंगे, फिर ऑक्साइड का, और फिर सिलिकॉन का फर्मी एनर्जी लेवल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसका फर्मी एनर्जी लेवल ड्रॉ करें, तो सबसे पहले हम मेटल को देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्चुअली जो ऑक्साइड है, ये हमारी क्या है, एक ऑक्साइड की लेयर है। इसको क्या बोल दिया हमने, इसको बोला हमने
ये क्या है हमारे पास, ऑक्साइड, दिस इज एन ऑक्साइड। ऑक्साइड के इधर क्या है, मेटल है, तो हमने क्या किया, एक मेटल का फर्मी एनर्जी लेवल EFM, EFM मेटल फर्मी एनर्जी लेवल, मेटल फर्मी एनर्जी लेवल, क्या लिखा मैंने, EFM मेटल फर्मी एनर्जी लेवल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका एक टर्म है जिसको क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो एक वर्क फंक्शन है जिसको क्या बोला हमने, फाई ऑफ एम। फाई ऑफ एम का मतलब, एम का मतलब मेटल और फाई का मतलब वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आपको पहले बता चुके थे, पर यहाँ वर्क फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। वर्क फंक्शन मास कैपेसिटर में क्या होता है कि द एनर्जी गिवन बाय एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्मी एनर्जी लेवल टू द ऑक्साइड लेयर, फर्मी एनर्जी लेवल टू द टॉप ऑफ द ऑक्साइड लेयर इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इसको डिनोट करते हैं हम फाई ऑफ एम। वैसे अगर वर्क फंक्शन की डेफिनेशन देखी जाए तो फर्मी एनर्जी लेवल से वैक्यूम तक जाने को, इलेक्ट्रॉन का फर्मी एनर्जी लेवल से वैक्यूम तक के जाने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन बोलते हैं। पर यहाँ वर्क फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। वर्क फंक्शन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन फर्मी एनर्जी लेवल से टॉप ऑफ द ऑक्साइड लेयर, ये क्या ऑक्साइड लेयर का टॉप ही तो है, तो दिस टॉप ऑफ द ऑक्साइड लेयर इज कॉल्ड एन वर्क फंक्शन। ये क्या है, टॉप ऑफ द ऑक्साइड लेयर है। ये क्या है, टॉप ऑफ द ऑक्साइड लेयर है, टॉप ऑफ द ऑक्साइड लेयर। तो इसको बेसिकली क्या बोला हमने, ई फाई ऑफ एम, फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ द मेटल। ठीक है, उसके बाद में देखिए इधर क्या है, ये ऑक्साइड लेयर। तो ऑक्साइड लेयर का तो हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ऑक्साइड लेयर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, ये एक इंसुलेटेड लेयर है। इंसुलेटर तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम ग्रेटर देन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसी तरीके से सिंपल हम इस तरीके की ही एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं फॉर एन ऑक्साइड लेयर, जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया है ग्रीन कलर का, दिस इज एन ऑक्साइड लेयर। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है, आपकी ऑक्साइड लेयर है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, तो इसलिए इसको बेसिकली एक तरीके के बीच में गैप की तरीके से बना देते हैं। इट्स कॉल्ड एन ऑक्साइड लेयर। उसके बाद में हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर। और यहाँ पे हमारा कौन सा सेमीकंडक्टर यूज किया मैंने, पी टाइप का सबस्ट्रेट यूज किया है ना। तो यहाँ किसका एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ एनर्जी बैंड डायग्राम किसका ड्रॉ करेंगे हम, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का जब हम फर्मी एनर्जी लेवल ड्रॉ करेंगे, तो हम आपको बता चुके हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए क्या होता है कि हमारा कंडक्शन बैंड, कुछ हमारा कंडक्शन बैंड यहाँ पे होगा, ये हमारा क्या है, ईसी कंडक्शन बैंड है। ये क्या है, हमारा ईवी बैलेंस बैंड है। बीच में क्या होगा, हमारा इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल होगा। और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल क्लोज टू द बैलेंस बैंड। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल is close to the valence band, or we can say that the Fermi energy level is to be lie below to the intrinsic Fermi energy level। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल हमारा कैसे लाई करता है। पहली बात तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो बैलेंस बैंड के क्लोज होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए फर्मी एनर्जी लेवल बिलो टू द इंट्रिंसिक। जब इंट्रिंसिक के नीचे होगा तो सिंपल से बात है कि बैलेंस बैंड के क्लोज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारा था जब हमने अनबाइस का केस अप्लाई किया, अनबाइस का केस अप्लाई किया, वी हैव टू बी ड्रॉ फॉर एन अनबाइस केस। अच्छा, यहाँ पे जब हमने अनबाइस का केस इसमें अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद में जब हम बाइसिंग करते हैं, तो बाइसिंग करते टाइम मैंने आपको बताया कि जब हम बाइसिंग करते हैं तो बाइसिंग में सबसे पहली बात तो जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ मेटल और फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये हमारे हमेशा कैसे होते हैं, हमारे एक ही लाइन में होते हैं। फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन मेटल, मैंने आपको बताया था कि पीएन जंक्शन में जैसे हमने ड्रॉ किया था ना, तो फर्मी लेवल फॉर द पी टाइप एंड फर्मी लेवल ऑफ द एन टाइप दोनों एक ही लाइन में आ गए थे। उसी तरीके से जब हम एक्यूमुलेशन करेंगे तो हमारे फर्मी लेवल एनर्जी लेवल फॉर एन मेटल और फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये दोनों कैसे आ जाएंगे, एक ही स्टेट में। बेसिकली ये इनिशियल कंडीशन में एक ही स्टेट में होते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बस यहाँ पे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया है, बट अगर इसको मैं एक्चुअल में ड्रॉ करूँ तो इसको एक्चुअल में इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये हमने आपको सिर्फ एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का फर्मी एनर्जी लेवल ड्रॉ करके दिखा दिया। पर देखा जाए तो फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल जो आपका दोनों क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और फर्मी एनर्जी लेवल फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये क्या होंगे, आपस में क्लोज होंगे। और यहाँ पे जो ये आपका
वैलेंस बैंड आएगा, कुछ वैलेंस बैंड आपका यहाँ पे प्लेस होगा, वैलेंस बैंड कुछ यहाँ पे प्लेस होगा, इस तरीके से इसको हमने ईवी बैलेंस बैंड बोल दिया, ठीक है। और इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल का होगा कुछ यहाँ, इंट्रिंसिक का आपका क्या होगा, फर्मी लेवल होगा, जिसको हमने ई ऑफ आई से डिनोट किया है, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन थी कि फर्मी लेवल ऑफ द मेटल, फर्मी लेवल ऑफ द पी दोनों ही क्या थे, आपके एक ही पॉइंट पे थे। अब देखिए ये क्या है आपका, ये वाला ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये क्या है, ये है आपका मेटल, ये क्या है आपका ऑक्साइड, और ये क्या है आपका सेमीकंडक्टर। दिस रीजन एंड दिस रीजन, इसको रीजन 1 मान लीजिए, इसको रीजन 2 मान लीजिए, इसको रीजन 3 मान लीजिए, ठीक है। तो रीजन 1 में देखिए आप, रीजन 1 में देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए, इसको मैं फिगर नंबर 1 डाल देता हूँ और इसको मैं फिगर नंबर 2 डाल देता हूँ। फिगर नंबर 1 में देखिए, देखिए मेटल किससे कनेक्टेड है, मेटल कनेक्टेड है नेगेटिव से। अगर मेटल नेगेटिव से कनेक्टेड है तो मेटल में हम इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहे हैं ना, जब मेटल में हम इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहे हैं फॉर द एक्यूमुलेशन रीजन, तो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर जब मेटल में जब हम इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेंगे तो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ जाएगा, हमारा फर्मी एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा, हमारा फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि मेटल में नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो मेटल का फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट होगा, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिए, तो पॉइंट आपको पता ही है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ याद रखने वाली नया पॉइंट ये है कि जो वर्क फंक्शन का डिफरेंस है, ये जो वर्क फंक्शन का डिफरेंस है ना, टॉप ऑफ द ऑक्साइड लेयर टू द फर्मी लेवल ऑफ द मेटल, यानी जो फाइएम है, ये फाइएम आपका हमेशा रिमेन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फाइएम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, ये बेसिकली आपका क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इनिशियल फर्मी लेवल आपका कुछ इस तरीके से था, तब इसका शेप हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पहले शेप ड्रॉ कर देते हैं, तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसकी शेप को हम ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा सा उस तरीके से, फ्रीली हैंड हो गया है ये, ठीक है। देखिए देखिए इसमें आप पहले डायग्राम को ये देखिए कि पहले इस तरीके से डायग्राम था, तो मैंने कुछ वर्क फंक्शन का डिफरेंस ये माना था, कितना था कि ये इतना था, फाई ऑफ एम था। मान लीजिए इस टॉप ऑफ द ऑक्साइड लेयर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। तो ये डिस्टेंस जो एक्स होगी वो हमेशा रिमेन कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जब आपने नेगेटिव चार्ज किया तो नेगेटिव चार्ज देने पर क्या हुआ कि ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था वो ऊपर की तरफ चला गया। जब ये पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि ये डिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये पॉइंट क्या चला गया, ऊपर चला गया। तो आपका नेट ऑक्साइड लेयर किस तरह का हो गया, कुछ इस तरीके से आपका डिजाइन बन गया, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट तो हमारा क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस की कांस्टेंट होने की वजह से ये क्या हो गया कि ये जो टॉप ऑफ द लेयर था ये कुछ ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि फाइव हमेशा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फर्मी एनर्जी लेवल देखिए आपका कुछ ऊपर तरफ शिफ्ट हो गया। अब देखिए इसमें आपने सप्लाई लगाई, कितनी लगाई, वी वोल्टेज की सप्लाई लगाई, तो इसको कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी मिली, क्यू इंटू वी। इसको एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी मिली, Q इंटू वी मिली। तो ये तो हमारा डिजाइन हो गया फॉर एन, इसको मान लिया M, इसको O, और इसको मैंने बोल लिया S, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, सेम। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का हम एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो देखिए कैसे जाएगा एनर्जी बैंड डायग्राम। सबसे पहले सबसे पहले देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेट में आपके क्या हो गए, होल हो गए। अगर आपके होल एक्यूमुलेट हो गए, अगर आपके होल एक्यूमुलेट हो गए, तो अगर होल एक्यूमुलेट हो गए तो बताइए कि जितने ज्यादा, देखिए कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बैलेंस बैंड में क्या होते हैं, होल होते हैं। तो जितने ज्यादा हमारे होल होंगे उतनी ही ज्यादा फर्मी एनर्जी लेवल हमारा कहाँ सा होगा, क्लोज टू द क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल हमारा क्लोज टू द कैसा होगा, बैलेंस बैंड होगा। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ई फर्मी लेवल ऑफ एस ड्रॉ किया, ई फर्मी लेवल ऑफ एस सेमीकंडक्टर मटेरियल का। अब देखिए फर्मी लेवल का पोजीशन यहाँ चेंज नहीं होगा, ठीक है, फर्मी लेवल उसी पोजीशन पे ही रहेगा।
पर देखिए इस होल के एक्यूमुलेट होने की वजह से, इस पॉइंट को सही से करना, एनर्जी बैंड डायग्राम को समझ में नहीं आएगा, होल के प्रेजेंस होने की वजह से जितने ज्यादा होल होंगे उतनी ही ज्यादा फर्मी एनर्जी लेवल कैसा होगा हमारा। सबसे पहले मैं एक बार रफली ड्रॉ कर देता हूँ, जो मैंने इनिशियली ड्रॉ किया था, पूरा कल किया मैंने। सबसे पहले हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए फर्मी एनर्जी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है। ये हमारा क्या है, इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल है। ये क्या है, हमारा फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और ये क्या है, हमारा ई ऑफ वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फर्मी लेवल ऑफ पी है, ये हमारा ई ऑफ एफ पी है। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है कि जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो हमारा क्लोज टू द क्या होता है, बैलेंस बैंड होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन में क्या हुआ कि आपके होल एक्यूमुलेट हो गए। अगर होल एक्यूमुलेट हो गए यानी कि होल की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई। अगर होल की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई तो उसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो फर्मी लेवल है वो पहले के कंपैरिजन में वैलेंस बैंड के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाएगा। तो फर्मी लेवल जो है वो आपका वैलेंस बैंड के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा क्लोज होगा। पर यहाँ पे आप देखिए होल को एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उसी पोजीशन पे ही है, उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो फर्मी लेवल एनर्जी लेवल क्लोज टू द वैलेंस बैंड हो जाएगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है। फर्मी एनर्जी लेवल क्लोज टू द बैलेंस बैंड है। तो देखिए फर्मी एनर्जी लेवल का पोजीशन तो फिक्स है, पर ये बैलेंस बैंड क्या किया, बैलेंस बैंड कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ बैंड हो गया। क्योंकि बैलेंस बैंड क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल के क्लोज होगा। उसी तरीके से जितना इसमें ये गैप हुआ है उतना ही आपका किस में चला जाएगा, ये इंट्रिंसिक में चला जाएगा। और उतना ही ये आपका किस में चला जाएगा, उतना ही आपका कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके कुछ इस तरीके से होल एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस तरीके से आपके होल एक्यूमुलेट है। यहाँ पे क्या है, आपके होल एक्यूमुलेट है। तो आप बोल सकते हो कि देखिए यहाँ पे इससे इतना ही तो है ना। देखिए ये क्या है, अगर हम इस पॉइंट को देखें, ये वाला पॉइंट जो मैंने, ये मैं बताता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये लेयर क्या है, ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का, ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का इंटरफेस है ना ये लेयर। ये लेयर अगर ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का इंटरफेस है तो ऑक्साइड और, तो ये लेयर क्या है, ये वाली लेयर क्या है, ऑक्साइड है। और ये वाली लेयर क्या है, सेमीकंडक्टर। तो ये भी क्या है, ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का इंटरफेस है। तो ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर के इंटरफेस पे देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ द होल ज्यादा है। अगर एक्यूमुलेशन ऑफ द होल ज्यादा है तो बैलेंस बैंड क्लोज टू द फर्मी एनर्जी लेवल होगा। तो ये पार्ट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये वाला पार्ट। और इसके अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे, अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये पार्ट क्या है, सिंपल पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो ये क्या हो गया, पी टाइप का सिंपल सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया। और ये पार्ट क्या हो गया, हमारा एक्यूमुलेशन का पार्ट हो गया। ये पार्ट क्या हो गया, हमारा एक्यूमुलेशन का पार्ट हो गया। तो और ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो गया, एक्यूमुलेशन का पार्ट हो गया। तो एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हुआ, होल की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। होल की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई तो फर्मी एनर्जी लेवल क्लोज टू द बैलेंस बैंड हो गया। तो बैलेंस बैंड था, वो बैलेंस बैंड हमारा कुछ इस तरीके से बेंडिंग करता हुआ ऊपर चला गया। ये देखिए कुछ जितनी बेंडिंग यहाँ है उतनी ही बेंडिंग यहाँ है। इस तरीके से हमारा बैलेंस बैंड जितना बेंड किया उतना ही हमारा ये बेंड किया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कुछ टर्म है, उस टर्म को ध्यान रखिएगा कि जैसे एक होता है सरफेस पोटेंशियल ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो सरफेस पोटेंशियल ऑफ द सेमीकंडक्टर को नोट करते हैं Q ऑफ फाई ऑफ S से। Q फाई S से हम सेमीकंडक्टर के सरफेस पोटेंशियल को एक्सप्लेन करते हैं। तो सरफेस पोटेंशियल ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या हुआ, सरफेस पोटेंशियल ऑफ द सेमीकंडक्टर इज टू बी डिफाइंड एज द difference between the top of the conduction band to the फर्मी एनर्जी लेवल। तो फर्मी एनर्जी लेवल से टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सरफेस पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखिए अगर जो देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमेशा जो एनर्जी बैंड गैप है वो एनर्जी बैंड हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एनर्जी बैंड गैप अगर हम, ठीक है, तो एनर्जी बैंड गैप आपका हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एनर्जी बैंड गैप अगर कांस्टेंट रहेगा तो देखिए यहां से अगर हम, ये हमारा क्या है, इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक क्या होता है, बीच का हमारा बेसिकली क्या रहता है, इंट्रिंसिक इज इन मिडिल पार्ट ऑफ द, अगर ये थोड़ा सा ऐसे देखिए कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये क्या है आपका कंडक्शन बैंड है। आपको एनर्जी बैंड गैप तो पता ही होगा क्या होता है, ये क्या बैलेंस बैंड है। तो बीच में क्या होता है, बीच में हमारा क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप होता है। और ये हमारा बीच में इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल है। तो ये क्या हो गया, Eg/2 हो गया इंट्रिंसिक से कंडक्शन बैंड तक। और ये इंट्रिंसिक से वैलेंस बैंड तक क्या होगा, Eg/2 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि कंडक्शन से इंट्रिंसिक तक का बैंड गैप कितना है, Eg/2। ठीक है, टोटल कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड तक एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, Eg होता है। बीच में क्या है, इंट्रिंसिक है। तो कंडक्शन से इंट्रिंसिक के बीच का एनर्जी बैंड गैप कितना होगा, Eg/2। तो इट इज अ पार्ट ऑफ एन एक्यूमुलेशन। तो ये हमारा किसका पार्ट था, एक्यूमुलेशन का पार्ट था। ठीक है, ये हमारा किसका पार्ट था, एक्यूमुलेशन। वी हैव टू बी डिजाइन फॉर एन एक्यूमुलेशन।
ठीक है। तो अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है आपकी, मतलब सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसके एक बार एनर्जी बैंड डायग्राम को मैं सही से ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत ही रफली मैंने ड्रॉ कर दी, बहुत ही समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रफली ड्रॉ हो गया है। तो इसके एनर्जी बैंड डायग्राम को एक बार हम फिर से अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन एक्यूमुलेशन के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ, सॉरी, देखिए सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेटल का पॉइंट है, ये मेटल का पॉइंट है, ठीक है। तो इसका फर्मी एनर्जी लेवल कुछ टॉप पे चला गया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, Q फाई ऑफ m हो गई। इस मेटल को हमने जो एनर्जी दी वो कितनी दी, Q इंटू वी हमने एनर्जी दी, और ये मेरा मेटल का फर्मी एनर्जी लेवल है EFm और एनर्जी लेवल ऑफ एन, कितना हो गया, फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ मेटल, ठीक है। उसके बाद में ये मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ कि किस तरीके से ये कांस्टेंट होगा। फिर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑक्साइड लेयर है, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होगा कि हमारा फर्मी एनर्जी लेवल जो है, फर्मी एनर्जी लेवल का तो पोजीशन ऐसा ही रहेगा, फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ ई, फर्मी लेवल ऑफ एन सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा बैलेंस बैंड है, वो बैलेंस बैंड क्या होगा, क्लोज टू द फर्मी एनर्जी लेवल होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ई बैलेंस बैंड हो गया। और यहाँ पे हमारे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे कुछ एक्यूमुलेशन मतलब होल क्रिएट होगा। उसी तरीके से हमारे इंट्रिंसिक के फर्मी एनर्जी लेवल में क्या होगी, बैंडिंग होगी, और वही बैंडिंग हमारी कुछ कंडक्शन बैंड के फर्मी एनर्जी लेवल में होगी, जिसको मैंने क्या बोल दिया, ई ऑफ सी बोल दिया। फर्मी एनर्जी लेवल से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हमने क्या बोला, कंडक्शन बैंड के टॉप से फर्मी एनर्जी लेवल तक की डिस्टेंस को हमने क्या बोला, क्यू फाई ऑफ एस, इसको सरफेस पोटेंशियल बोला, ठीक है। कंडक्शन बैंड से इंट्रिंसिक, दिस इज द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, दिस इज एन इंट्रिंसिक, दिस इज द रेड मार्क, दिस इज द ग्रीन मार्क। जो ग्रीन मार्क है ये क्या है, इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल है। तो इंट्रिंसिक से कंडक्शन बैंड की एनर्जी बैंड को हमने क्या बोला, Eg/2 बोला। इट इज एन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी हमारी, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इट इज अ पार्ट ऑफ एन एक्यूमुलेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ एन एक्यूमुलेशन। तो ये हमारा किसका पार्ट है, ये हमारा एक्यूमुलेशन का पार्ट है, ठीक है। इट इज एन पार्ट ऑफ एन एक्यूमुलेशन, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास अगला टॉपिक है, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन और डिप्लीशन बोलते हैं। द टॉपिक है अक्षत, अक्षत। उसके बाद हमारा अगला पार्ट क्या है, हमने एक्यूमुलेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक्यूमुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला पार्ट क्या होगा, हमारा अगला पार्ट होगा आपका डिप्लीशन रीजन और इन्वर्जन। डिप्लीशन और इन्वर्जन, ठीक है। तो देखिए डिप्लीशन और इन्वर्जन हम आपको बता चुके थे कि ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है इस तरीके से, तो हमारा पी टाइप का सबस्ट्रेट है, और यहाँ पे हमारे सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर है, यहाँ हमारा ये मेटल है, ठीक है। ये हमारा पी टाइप का सबस्ट्रेट है। तो इसमें हम क्या करते थे, पॉजिटिव सप्लाई देते थे, पॉजिटिव सप्लाई देते थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था कि पॉजिटिव सप्लाई देने पर, जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो मेटल पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ कैसी हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड में हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होल है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे। जब होल अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे तो अपना ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स, ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स यानी कि असेप्टर है, वो अपना क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से अपना असेप्टर आयन छोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया आपका, एक डिप्लीशन लेयर बन गया। ये क्या बन गया आपका, डिप्लीशन लेयर बन गया। तो इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं, जहां पे हमारी डिप्लीशन बिट क्रिएट हो जाती है। ये डिप्लीशन प्रोसेस वैसा ही है जैसा कि आपके पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर बनने का प्रोसेस होता है,
इट्स ए डिप्लीशन प्रोसेस। उसके बाद में अगर हम इन्वर्जन की बात करें तो इन्वर्जन में हमने बोला था कि ये हमने सप्लाई वोल्टेज कुछ वी लगाया। अब हमने क्या करा, इस सप्लाई वोल्टेज वी को बढ़ाना स्टार्ट किया। जब इस सप्लाई वोल्टेज वी को हमने बढ़ाना स्टार्ट किया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमारा बढ़ गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया तो यहाँ पे ये जो मेटल है, इस मेटल के पास देखिए बीच में क्या है, ऑक्साइड लेयर है। तो ऑक्साइड लेयर के बीच में कोई भी चार्ज एक इंसुलेट परफेक्ट इंसुलेटिंग की तरीके से वर्क करता है। तो इस मेटल पे क्या हुआ, आपके पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ था इस लेयर पे, जो ये वाली लेयर थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या करने लगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ने लगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बढ़ने की वजह से कारण जो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ क्या बढ़ने लगा। तो पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ने लगा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो आपके मोनालिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इस लेयर, ये लेयर कौन सी है आपकी, सेमीकंडक्टर और ऑक्साइड की जो लेयर है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर और ऑक्साइड की लेयर के बीच में ये जो स्ट्रेंथ क्या करने लगी, आपकी बढ़ने लगी। इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी तो क्या हुआ कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या करने लगे, अब वो इस रीजन में क्या करने लगे, आपके प्रेजेंट होने लगे। ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो यहाँ पे आपके कुछ इस तरीके से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स आपके कुछ यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कैसी, क्योंकि आपने सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो रीजन था, ये रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है, कुछ मैंने ब्लैक ड्रॉ किया है, ये रीजन, ये वाला रीजन, इस रीजन में आपके नेगेटिव चार्ज कैरियर्स क्या करने लगे, बढ़ने लगे। इस रीजन में अगर आपके नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बढ़ने लगे तो देखिए पहले यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव लेयर थी, अब क्या हो गई, नेगेटिव लेयर हो गई। तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव यानी चेंज हो गया। इसी चेंज को क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन बोलते हैं। इट्स एन प्रोसेस ऑफ एन इन्वर्जन। ठीक है, तो इन्वर्जन के केस में क्या करते हैं हम, पोटेंशियल को और इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो पोटेंशियल को अगर हम ऑन इंक्रीज करते देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव दिया है। इसका फर्मी एनर्जी लेवल तो मैं ड्रॉ कल करूंगा, पर देखिए अगर थोड़ा हल्का सा देखें तो फर्मी एनर्जी लेवल ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, ऑक्साइड है, और ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो अगर मेटल को पॉजिटिव दिया तो मेटल का फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल उसी पोजीशन पे ही रहेगा। पर आपको पता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो इंट्रिंसिक के ऊपर होता है और क्लोज टू द कंडक्शन बैंड का। तो अब बैंडिंग कैसी होगी, क्लोज टू द कंडक्शन बैंड है, ये क्या फर्मी एनर्जी लेवल है, तो कंडक्शन बैंड क्या करेगा, कुछ इस तरीके से बेंड करेगा। कंडक्शन बैंड क्या करेगा, इस तरीके से बेंड करेगा। किसकी तरफ बेंड करेगा, इसकी तरफ बेंड करेगा। पहले क्या था कि बैलेंस बैंड की बेंडिंग हो रही थी। बैलेंस बैंड की बेंडिंग क्यों हो रही थी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था। अब क्या है, नेगेटिव चार्ज सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, और फर्मी एनर्जी लेवल क्लोज टू द कंडक्शन बैंड होना चाहिए। तो फर्मी एनर्जी लेवल इसकी तरफ, तो अब क्या करेगा, कंडक्शन बैंड मूव करेगा इस फर्मी एनर्जी लेवल की तरफ। ठीक है, जितना कंडक्शन बैंड मूव करेगा उतनी इंट्रिंसिक मूव करेगा, उतना ही क्या मूव करेगा, आपका बैलेंस बैंड मूव करेगा। तो ये जो है एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन इन्वर्जन और डिप्लीशन, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। कल की क्लास भी आपकी 10:10 पे ही होगी। ठीक है।